चलिए स्टार्ट करें। तो क्या पढ़ रहे थे हम लोग? परमेयकरण। हर का परमेयकरण सीख गए। चलो आगे पढ़ते हैं किताब। आज हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। क्लास 9। चलिए, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम समझिएगा। आपको हमने कुछ फॉर्मूला वगैरह बताया था। आपने फॉर्मूला वगैरह स्टडी किया? यस, हमने आपको बताया, हम आपको बताए थे कि अगर a पर पावर m है और इंटू a पर पावर n है तो हम लिख सकते हैं a पर पावर m प्लस n। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब हुआ यदि आधार समान रहे। यदि आधार किसको कहेंगे बच्चों? ये आधार है और इसके ऊपर क्या रहता है? पावर रहता है, जिसको आप हिंदी में घात कहते हो। ठीक है, मतलब ये बेस होता है और इसके ऊपर में क्या होता है? ये पावर होता है। ठीक है ना? तो ये बाबू बेस है, आपका आधार है। ठीक है, और इसके ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर जो रहता है वो क्या कहलाता है? पावर या घात कहलाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आधार समान हो, क्या बोल रहे हैं हम बताओ? अगर आधार समान हो, देखो ये ए है और ये भी क्या है? ए है। आधार समान है लेकिन क्रिया किसकी हो रही है बच्चों? गुना की क्रिया हो रही है और पावर अलग अलग है। पावर क्या है? एक देखो m है, एक देखो n है ना। जब आधार समान हो, है ना, और क्रिया गुना की हो रही हो, पावर अलग अलग हो, तो दो आधार में एक ही आधार रहता है और पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। जैसे देखो एग्जांपल समझने का प्रयास करो आप लोग। जैसे हम 2 पर पावर 3 लिख दिए, मल्टीप्लाई 2 पर पावर कितना लिख दिए? 4। आप ध्यान दो, यहाँ पर देखिए आधार समान है ना, तो क्या होगा? दो दो में एक ही दो रहा ना, और पावर जुड़ जाएगा। 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 पर पावर 7। बोलो समझ में आ रहा है? जैसे हम लिख देंगे, और एक एग्जांपल समझो, लिखेंगे हम 3 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 5। कितना लिख दिए? तो आधार समान है ना, क्रिया गुना की हो रही है, तो 2 3 में एक ही 3 रहा और पावर जुड़ गया। 4 प्लस 5 3 पर पावर कितना हो गया बच्चों? 9। क्या आपको पहला फॉर्मूला समझ में आया? यस। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? ए पर पावर m बटे ए पर पावर n बराबर, है ना, ए पर पावर m माइनस n। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आधार समान है, आधार क्या है? समान है, और क्रिया भाग की हो रही है। क्रिया किसकी हो रही है? भाग की हो रही है। तब क्या होता है बताओ? तब पावर घट जाता है। पावर क्या होता है? देखिए ना, m में n घट रहा है ना। यस, m में n घट रहा है। तो याद रखिएगा, जब आधार समान हो और क्रिया भाग की हो रही हो, पावर अलग अलग है, तो आधार एक ही रहता है, पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। m माइनस n हो जाएगा ना। यस, एग्जाम्पल समझिए। 2 पर पावर 3 बटे 2 पर पावर 1, है ना, तो क्या हो जाएगा? 2 पर पावर 3 माइनस 1, 2 पर पावर 2। समझ में आ रहे हैं? चलिए अगर हम लिख देंगे 3 पर पावर 4 बटे, है ना, 3 पर पावर 2 लिख दिए, तो क्या हो जाएगा बताओ? 3 पर पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया? 3 पर पावर 2 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आधार समान है, आधार क्या है? समान है, और पावर अलग अलग है। देखो पावर अलग अलग है ना, तो दो आधार में एक ही आधार रहेगा और पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 4 में 2 घट गया, 2 हो गया। कोई दिक्कत? बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें हो गई। चलिए और समझते हैं। अगर मान लीजिए
ए पर पावर m है इंटू, है ना, ध्यान दोगे, बी पर पावर m है। देख लो यहाँ पर क्या है बाबू, देखो तो, है ना, आधार क्या है, अलग अलग है ना, और पावर सेम है, तो आधार गुना हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, ए गुना बी हो जाएगा, और दो पावर में एक ही पावर लिखेंगे। बात समझ में आया? जैसे समझो, जैसे एग्जांपल समझो, 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 3। देखो क्या, या तो आप कह सकते हो 3, है ना, 3 लिख दिए, आधार अलग अलग कर दिए, तो क्या हो जाएगा देखिए, है ना, 2 गुना 3, और पावर क्या हो जाएगा, दो ठो में एक ही रह जाएगा ना, 2 तिया छो, छो पर पावर 3। और एक एग्जांपल समझो, 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 4, तो क्या हो जाएगा, 3 गुना 5, और ऊपर पावर क्या हो जाएगा, 4। आधार अलग अलग हो तो आधार गुना हो जाता है, और पावर सेम हो तो दो पावर में एक ही पावर लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 पर पावर कितना हो गया, 4 हो गया। इतनी सी बातें समझ में आई। ए पर पावर m और उस पर भी पावर n, तो हम लिख सकते हैं ए पर पावर m गुना n। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि आधार एक ही है, आधार कितना है, एक ही है, और पावर पर पावर है, पावर पर क्या है, जब आधार एक ही हो और पावर पर पावर हो तो दो, है ना, तो तब क्या होता है, तब आधार एक ही रहता है और पावर गुना हो जाता है, पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझ लो, 2 पर पावर 3 और उस पर भी पावर हम 2 दे दिए, तब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6। देखो 2 पर पावर 2 और उस पर पावर हम 1/2 कर दिए, तब क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 2 गुना 1/2। आपको पता है 2 के नीचे कितना है, 1 है, कुछ नहीं तो 1 है ना। आपको पता है ना, अंश अंश से गुना होता है, हर हर से गुना होता है, लेकिन जब भी घटाना हो तो अंश को हर से, हर को अंश से। तो देखिए 2 2 कट जाएगा, कितने हो जाएंगे, 2 पर पावर 1 गुना 1, 1 हो जाएगा, मतलब हो गया आपका आंसर 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। चलो आप इसको नोट करो फटाक से और आगे बताएंगे आप। नोट कर लिए? और पावर बढ़िया से लिखिए, है ना, पावर जो होता है ना वो छोटा हो जाएगा। कोई संख्या पर अगर आप पावर लिख रहे हो तो पावर को छोटा लिखना, ही नहीं कि जितना बड़ा 2 है उतना बड़ा 7 लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना 1 नंबर में 2 पर पावर 7, तो जितना बड़ा 2 है उसके बगल में उतना बड़ा 7 लिख देता है, 27 हो गया। ऐसे लिखना चाहिए। ये जो आपको हम बता रहे हैं, आपको ये इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ये आपका जो ये 2 है, इसके ऊपर छोटा सा पावर ऐसे लिखना होता है, समझे कि नहीं, ऐसे ही लिखना होता है ना। आप क्या कर रहे हो, 2 लिख दिए उसके बगल में 27, क्या मतलब है जी, ये 2 पावर हो गया। कोई भी चीज देख करके सीखा जाता है, कैसे लिखे हैं हम, उसी तरह से राइटिंग में लिखना चाहिए आपने, समझे।
हो गया जी। अमृत, अंकल का मोबाइल लेकर उधर उधर। चलिए हो गया, मिटा दूं? उतार लो आप फटाफट। आया बैठो, बोले कैप लगाने मार्कर में बुक में। हो गया। चलो आगे बात करें। बेटा कपड़ा समझ में आ रहे हैं सबको? चलिए अब प्रश्न सॉल्व करते हैं, ठीक है? बुक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
प्रश्न है, सरल कीजिए, सरल कीजिए। 2 पर पावर 2/3 गुना 2 पर पावर 1/3। चलो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। यहाँ पर क्या है, गिवन लिखें, गिवन मतलब दिया है ना, क्या दिया है जी, 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/3। दोनों का आधार समान है ना, क्रिया गुना की हो रही है, तो दो आधार में एक ही आधार रह गया और पावर जुड़ जाएगा, 2 प्लस 2/3 प्लस 1/3। 2 पर पावर एलसीएम ले लें, 3 का एलसीएम 3 हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 2 पर पावर 3/3, 3 कट गया ना, कितना हो गया, 2 पर पावर 1, 2 हो गया आंसर। यस, चलिए और एक एग्जांपल देखो, 1/3 पर पावर 5 और उस पर पावर कितना है, 4। देखो कैसे बनेगा, ध्यान से देखो, ये 4 जो है आपका, ये जो पावर है पूरे पर है ना। आपको हम एक चीज नहीं बताएं, जैसे कि मान लीजिए ए पर पावर m है और बी पर पावर m है, तो हम लिख सकते हैं a/b पर पावर m, या फिर आप ऐसे समझो a/b पर पावर अगर m है तो ये m a पर भी आ जाता है और ये पावर m b पर भी आ जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस, ये चीज समझ में आया। देखो यहाँ पर ये 4 जो है आपका अंश में भी है, हर में भी है, तो यहाँ पर 1 पर पावर 4 हो गया और 3 पर पावर 5 है, तो इस पर भी पावर क्या हो गया, 4 हो गया। किसी, देखो अगर जब भी एक रहेगा ना और एक पर कोई सा भी संख्या क्यों ना हो पावर के रूप में, उसका मतलब एक ही होता है। कितना होता है, एक ही होता है। तो एक हो गया ये, और 3 पर पावर 5 के 20 हो गया, है ना, समझ में आया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, या तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। हाँ, और सॉल्व कर सकते हो। 1/3 पे पावर 20 है ना, 5 के 20 हो गया, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न है आपका, सात पर पावर 1/5 बटे 7 पर पावर 1/3, ये बनेगा आप लोगों से? कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे सॉल्व, आधार समान है ना, क्रिया भाग की हो रही है, तो क्या होगा, पहले तो लिख लो जो दिया है, पहले उसको लिख लेते हैं हम, ठीक ना, पहले उसको लिख लेते हैं। 7 पर पावर 1/5 बटे 7 पर पावर 1/3 लिख लिए हम ना। अब देखो आधार समान है तो दो आधार में एक ही आधार रहा, और क्रिया बटे की है मतलब भाग की हो रही है, तो पावर घट जाएगा, 1/5 माइनस 1/3 होगा कि नहीं होगा। तो 7 पर पावर 5 और 3 का लोसो 15, और फिर बताइए क्या होगा, 5 या 15 3, पता है ना, नीचे से भाग ऊपर से गुना, याद रखिएगा, नीचे से भाग ऊपर से गुना, याद रखिएगा। 5 भाग देगा 15 को तो 3 हो गया ना, और ऊपर से गुना करेंगे 3 हो गया माइनस, नीचे नीचे भाग, 5 तिया 15, नीचे नीचे भाग ना, ये 3 है जी, 3 भाग देगा 15 कितना होगा, 5, 5 गुना 1 5, तो 7 पर पावर 3 में 5 गया, -2 बटे कितना 15, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है समझ में आ रहा है। चलिए, अब किसी पर भी पावर अगर माइनस हो, जैसे कि x पर पावर -1 है, तो आप 1/x लिखते हो कि नहीं लिखते हो, किसी पर भी पावर माइनस है तो आप उसको हर के रूप में लिख सकते हो, तो क्या लिखोगे आप, 1/7 पर पावर 2/15, 2/15 आपका आंसर हो। समझ में आ रहा है जी,
चलिए अगला क्वेश्चन, एक प्रश्न और है, आप लोग बना के दिखाओगे हम। 13 पर पावर 1/5 गुना 17 पर पावर 1/5, देखो बनता है आपको। कैसे बनेगा, सॉल्व करो। आधार समान है कि अलग अलग है? आधार अलग अलग है, पावर क्या है? पावर क्या है? समान है। आधार अलग अलग है तो आधार गुना कर देंगे ना, और पावर समान है तो दो पावर में एक ही पावर हो जाएगा। अब 13 गुना 17 करके बताओ कितना होता है? 13 गुना 17 कितना होता है? 221 होता है। यस, 221 होता है। तो 221 हो गया, और इस पर पावर 1/5 हो गया। कितना आसान था। जल्दी नोट आउट करो, उतारो इनको जल्दी से, समझ करके उतारिए, और जहां पर नहीं समझ में आ रहा है हमसे पूछिए। मैथ इजी है ना? बहुत इजी है क्या जी? हो गए? देखो, एक अच्छा रिजल्ट के लिए आपको आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए, सबसे बड़ी बात होती है। और जब तक आपका बेसिक स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आपका अच्छा रिजल्ट नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले बेसिक पर कमांड कीजिए, ठीक है? और मैथ में बेसिक ही इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हैं ना? तो बेसिक क्लियर है, आपको ये सब क्लियर है, तो फिर मैथ में कहीं परेशानी नहीं होगा जी, है ना? और ये छोटी छोटी बातें, अगर छोटी छोटी बात आप पकड़ लोगे ना, तो फिर जो है आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा, समझे? और क्लास 9th के मैथ तो इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं, ये एक बेस होता है ना, बेस, है ना? इसके बिना कुछ नहीं हो सकता, क्या समझे? इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखा कीजिए, और इस पर वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तब जा करके आप स्ट्रांग बनिएगा, ठीक है? समझे कि नहीं समझे? इस पर वर्क कीजिए। आप, हम एक एग्जाम्पल बताएं, आप बुक से निकाल करके 2-4 एग्जाम्पल सॉल्व करो, तभी तो बेटर होगा, ठीक है? चलो आगे बताएं हम। या ध्यान दो, आपको क्वेश्चन कह रहा है ज्ञात कीजिए, पहले उतार लो, आप उतार लो, पहले उतार लो, उतारो फटाफट, जल्दी जल्दी लेकिन करो, स्पीड में करो, सारे एग्जाम्पल्स उतारो जल्दी से। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, क्या क्या याद रखना है? आधार समान हो, क्रिया गुना की हो रही हो, तो दो आधार में एक ही आधार रहता है ना, और पावर क्या हो जाता है? जुट जाता है। गुना में पावर जुटता है ना, गुना में पावर क्या होता है? जुटता है। अगर आधार समान हो लेकिन क्रिया किसकी हो रही हो? भाग की हो रही हो, तो पावर क्या हो जाता है? घट जाता है। मतलब आधार समान हो और पावर अलग अलग हो तो पावर पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना। चलो ठीक है, उसके बाद आपने क्या सीखा? अगर दो ही, मतलब दो अलग अलग आधार हो लेकिन पावर समान हो और क्रिया गुना की हो रही है, क्या जी? दो अलग अलग आधार हो और पावर क्या हो? समान हो, क्रिया गुना की हो रही है, तो आधार गुना हो जाता है और दो पावर में एक ही पावर रहता है, जो सेम पावर वो एक ही रहता है ना। उसके बाद आपने देखा आधार अलग अलग है, देखो आधार क्या है? अलग अलग है, और पावर क्या है? सेम है ना। आधार अलग अलग है और पावर क्या है? भाग की क्रिया हो रही है, तब क्या होता है बताइए? आधार अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या होता है? आधार भाग हो जाता है और पावर एक ही रहता है, ठीक है? चलो, इतनी सी बातें आपके नॉलेज में है। आगे बढ़े अब हम। आपका अब चैप्टर शुरू हो रहा है, मिटा दें इसको। देखिए,
प्रश्नावली 1.6 एनसीईआरटी बुक के है ना, एनसीईआरटी। चलिए, कह रहा है ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करने बोल रहा है जी, 64 पर पावर 1/2। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बाबू, जब भी प्रश्न ऐसे आएंगे ना, देखो क्या क्या है, 64 पर पावर 1/2 है, और फिर 32 पर पावर 1/5 है, और फिर है 125 पर पावर 1/3। कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा ध्यान से देखोगे जी। 64 पर पावर 1/2, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर बनाते हैं। ठीक है, 64 पर पावर 1/2 हम इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो 64 पर पावर जो 1/2 दिया हुआ है, पहले हम इसको लिख लेंगे, गिवन दिया है 64 पर पावर 1/2। हम क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड आता है निकालने के लिए? अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार 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 अभाज्य संख्या से भाग दी जाती है, बता दी है ना। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार बार किससे भाग दी जाती है, अभाज्य संख्या से। आपको पता है ना प्राइम नंबर किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता है। याद रखिएगा, हमने आपको बताया अभी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या किसको कहेंगे, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग ना लगे ना, एक और स्वयं से भाग लगता हो। जैसे दो में सिर्फ 2 भाग दे रहा है और 1 भाग दे रहा है, इसके अलावा कोई संख्या भाग दे रहा है नहीं। तीन में सिर्फ 3 भाग दे रहा है और 1 भाग दे रहा है, इसके अलावा कोई संख्या भाग दे रहा है नहीं दे रहा है। पांच में सिर्फ 1 और 5 दे रहा है भाग, इसके अलावा कोई संख्या भाग दे रहा है नहीं दे रहा। 7 में 1 और 7 भाग दे रहा है, इसके अलावा कोई संख्या भाग दे रहा है नहीं दे रहा है। तो 2 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 डॉट डॉट डॉट, ये सब अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो हमने कहा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बार बार किन से भाग देना चाहिए, अभाज्य संख्या से भाग देना चाहिए। तो हम 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो क्या करेंगे भाई, चलिए 64 का अभाज्य गुणनखंड आप रफ में निकाल लो, है ना। चलो जी, देखो 64 का अभाज्य गुणनखंड, चलिए 64 2 से पहले ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग देंगे, उसके बाद 3 से, 5 से, 7 से, है ना। नियम पता है आप लोगों को, विभाज्यता का नियम, डिविजिबल रूल है ना। चलो पहले 2 से भाग देंगे, 2 से 64 को भाग देंगे, कितने होंगे 32। 2 से फिर 32 को भाग देंगे, 2 से फिर 8, 2 से वेरी गुड बच्चों, ओके। तो 64 हो गया ना। तो आप 64 के जगह पर बच्चों इतनी बड़ी बात लिख सकते हो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस पर पावर कितना हो गया बच्चों, 1/2। तो देखो 2 पर कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6। तो 2 पर पावर आप 6 लिख सकते हो, और इस पर भी पावर कितना हो गया, 1/2। और आपको पता है पावर पे पावर हो तो पावर गुना हो जाता है ना। तो 2 पर पावर 6 और इस पर पावर 1/2 है, तो ये गुना हो जाएगा, हाँ या ना? यस जी। अब देखिए 2 से 6 कट रहा है, 2 तिया, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 3 गुना 1 3 ना। और 2 पर पावर 3 कहने का मतलब 8, आंसर हो गया, है ना। 2 पर पावर 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। सही है गलत? सही है, समझ में आ रहा है? चलो अब देखो, आप इसका बना सकोगे क्या, 32 का बना सकोगे? देखो हम एक बताते हैं, आप 125 का बनाना, ठीक है। चलो देखो, एक देखो, आपको जो दिया है पहले लिख लो। देखो यहाँ जी क्या दिया हुआ है, 32 पर पावर 1/5 दिया हुआ है ना। आप 32 का अभाज्य गुणनखंड निकालोगे, देखो निकालते हैं। देखो यहाँ देखो निकला हुआ है मेरा यार, हम बस 32 का निकाल लेंगे, यहाँ से देख लो, ऐसे ही निकाल देंगे। 2 से 32 16, 2 से 16 8, 2 से 8 4, 2 से 4 2, 2 से 2 1, है ना। चलो कितने 2 हुए, 1 2 3 5 2 हुए ना। तो हम 2 पर पावर 5 लिख सकते हैं। देखिए 2 पर पावर 5 का मतलब 2 को 5 बार गुना करके लिखा गया है। चलिए, और उस पर भी पावर कितने हैं बच्चों, 1/, और आप पढ़े हो ना, आप पढ़े हो, चूंकि a पर पावर m, उस पर पावर n, तो होता है a पर पावर m गुना n।
बातें समझ में आई? तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 2 पर पावर 5 और गुना हो जाएगा, ये 5 5 कैंसिल, बच गया 2 एकम। आंसर कितना हो गया? 2। सबको समझ में आ रहा है? यस। ये वाला आप अपने से कोशिश करो, पहले इसको नोट आउट करो फिर उतारो, इंक डालो इसमें। हो गया। हो गया क्या? हटा दें? 3 नंबर बन गया। आंसर कितना आया जी? 5 आया। वेरी गुड। पांच आया ना? क्या किए आप? 125 है ना? देखो क्या किए हम। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 पर पावर 3, 25 25 25 पंचे, वाह जी वाह। और इस पर पावर कितना हो गया बताइए तो? इस पर पावर 1/3 ना, तो 5 पर पावर 3 गुना 1/3, 3 3 कैंसिल, 5 पर पावर 1 कितना हो गया आंसर जी? 5। वेरी गुड। दे दो मोबाइल पर। हाँ, उधार से दो ना दी। चलो मिटा दें इसको। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है देख लो फटाफट। पहला है 9 पर पावर 3/2, ठीक है, इसको सॉल्व कर पाओगे? दूसरा है 32 पर पावर 2/5। तीसरा है 16 पर पावर 3/4। और चौथा है 125 पर पावर -1/3। हमको बताओ, हमको बनाना कौन सा है? आप एक पूछो हम बता दें। माइनस वाला। चलो ठीक है, 4 नंबर बताते हैं, ठीक है। 4 नंबर में है 125 पर पावर -1/3।
चलिए सॉल्व करते हैं। आपको गिवन क्या है जी, दिया क्या है देखो तो फटाफट, 125 पर पावर माइनस 1/3 ना, तो आप लिख सकते हो 5 पर पावर क्या जी, 5 पर पावर 3 और इस पर पावर माइनस 1/3। तो बच्चों क्या हो जाएगा, पावर पे पावर पावर गुना हो जाएगा, 3 गुना माइनस 1/3 ना, 3 3 क्या हो गया कैंसिल। तो 5 पर पावर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 आंसर हो गया। आसान है। और बताओ, और किसी कोई बताना है हमको इसमें, हो जाएगा बन जाएगा। चलो उतारो फटाक से। दे दो अंकल को मोबाइल। किसी पर भी अगर पावर माइनस हो तो आप क्या करोगे, उसको हर के रूप में लिखोगे, है ना। और कोई भी चीज अगर हर के रूप में लिखा हुआ है और अगर वो पावर है ना, अगर वो अंश बनाते हो उसको, तो उस पर पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, माइनस, समझे। चलो मिटा दें। चलिए सरल कीजिए। सरल करने के लिए कह रहा है, 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5, 1/3 पर पावर 3, उस पर पावर 7, 11 पर पावर 1/2/11 पर पावर 1/4, 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/2। बताओ कौन सा बताएं हम, सब बन जाएगा। पहले हमको बताओ, हमसे एक पूछ लो कोई भी। 4 नंबर, 4 में क्या है देखो, 4। अच्छा पहले 4 बता देते हैं बच्चों, उसके बाद 3 बता देंगे, ठीक है। देखो 4 नंबर में क्या है, 1/7 पर पावर 2, फिर क्या है बताओ, क्या है, 7 पर पावर 1/2 इंटू 8 पर पावर 1/, यही है जी। अजी ए पर पावर m गुना b पर पावर m, तो हम बताएं ना, a इंटू बी उस पर पावर m, यही ना। तो ऐसे ही तो हो जाएगा, 7 गुना 8 और इस पर पावर 1/7 अटे 56, 56 पर पावर 1/2। 3 नंबर, चलो 3 नंबर देखो क्या, 11 पर पावर 1/2/11 पर पावर 1/4, 11 पर पावर 11 टू दी पावर 1/2 बाय 11 टू दी पावर 1/4, है ना। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, सिंपल है। आपको हमने बताया ना, क्या बताया जी, a पर पावर m बटे b पर पावर n या a पर पावर n, तो क्या हो जाएगा बताओ, a पर पावर m माइनस n। हमने आपको बताया है कि अगर आधार समान हो और पावर अलग अलग हो तो दो आधार में एक ही आधार रहता है और पावर माइनस हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ बच्चों, 2 11 में एक ही 11 ना, और पावर माइनस हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, कितना हो जाएगा बताओ, 11 पावर 4 और 2 का लो सो 4, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल, कितना हो गया, तो हो गया 11 माइनस 1/4। आप लिख सकते हो 1/11 पर पावर 1/, बटे में है ना। हमने क्या कहा, x पर पावर -1 है तो इसको आप 1/x लिख सकते हो ना, क्या 2 में 1 जाएगा तो 1 होगा, माइनस नहीं होगा ना। यस, क्योंकि बड़ा में छोटा घट रहा है ना, जोर घटाव करके काम करते लेकिन चिन्ह बड़ा का है ना। तो 2 में 1 घट गया तो 1 हो जाएगा, -1 नहीं होगा। तब आपका आंसर यहीं पर हो जाएगा, ठीक है।
चलो ठीक, नहीं समझे, अपने से बनाइए ना समझ जाइएगा, अपने से बनाइए ना समझ जाइएगा। हाँ, इसमें आपकी मर्जी, जो बनाओ यार, ठीक है। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है, मिलते हैं कल, ठीक, ओके बाय।